हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सीरियस मैटर है उसके ऊपर कि क्या यूपीएससी सीएससी का जो एग्जामिनेशन 25 मई को होने वाला है, क्या एग्ज़ाम सच में कंडक्ट होना भी चाहिए या उसका एग्जामिनेशन डेट आयोग को इंक्रीज़ कर देना चाहिए, यानी कि पोस्टपोन करके आगे बढ़ा देना चाहिए। सवाल क्यों हो रहा है, क्यों मैं ये बातें कह रहा हूँ, सारी चीज़ें अभी विद इन अ फ्यू सेकेंड में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं मित्रों। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी इन्फो आपके पास आ रहा है वो इन्फो मेरे पास भी है। ठीक है, या मैं ये कह लूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आपके पास भी होगा। जो भी मीडिया चैनल है, जो भी न्यूज़ चैनल है, वहाँ से लगातार मैसेजेस आ रही हैं, लगातार न्यूज़ आ रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से हमला किया जा रहा है। ठीक है, और जो भी बॉर्डर वाले स्टेट हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति मतलब कि उतनी अच्छी नहीं है। कहने का सेंस बस यही है कि वहाँ के बच्चे एग्ज़ाम को कैसे देंगे। अगर मान लेते हैं कि आयोग 25 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा भी लेती है, तो वहाँ के बच्चे को तो फिर नहीं मिला ना, इक्वलिटी तो नहीं मिला ना, वो उन्हें तो इक्वल प्ले ग्राउंड तो मिला ही नहीं ना। वो कैसे आगे प्ले करेंगे यार। ये भी तो समझने वाली बातें हैं। दूसरी बात ये है कि आज आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो फ्लाइट्स वगैरह हैं, जो नॉर्दर्न स्टेट में या वेस्टर्न साइड वाले जो प्लेसेस हैं, उधर उधर के लिए सारे क्लोज कर दिए गए हैं। तो भाई कहीं ना कहीं कंडीशन तो ठीक नहीं है ना, तभी तो बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपने न्यूज़ में ये भी देखा होगा, सुना होगा कि यूँ कहा जाए तो पहली बार हुआ है कि गोल्डन टेम्पल के लाइट्स ऑफ किए गए हैं। तो ये सारी सिचुएशंस क्या बता रही हैं कि भाई अभी कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, फेवरेबल टाइम नहीं है, तो आयोग को कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये है कि आयोग क्या एग्ज़ाम को ये पोस्टपोन कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके ऊपर अभी इन्फो नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यहाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड ही हो जाएगा, क्योंकि अगर पोस्टपोन्ड अगर होना है तो आयोग आज ही पब्लिक नोटिस निकालेगी या कल आपको पब्लिक नोटिस देगी कि भैया हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वो डिले नहीं करेंगे। तो दो चीज़ें हो सकती है पिछले 48 घंटे में, मतलब कि आने वाले 48 घंटे में, पिछले नहीं, आने वाले 48 घंटों में। या तो आयोग पब्लिक नोटिस निकाल के ये बता देगी कि हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं क्योंकि अभी का जो सिचुएशंस है वो फेवरेबल नहीं है, या आयोग ये कहेगी कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं और हम एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम 25 मई को है और 25 मई आने में अभी टाइम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखते हैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ में कौन सा क्लिक करता है, क्या आयोग एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाती है या नहीं करवाती है, या एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम होगा या पोस्टपोन्ड होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा उन दोस्तों से, उन तमाम लर्नर्स से मैं बात करना चाहूँगा जो लोग बॉर्डर वाले एरियाज़ में हैं, जो जहाँ पे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी का, या आप कोई भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप वहाँ का चीज़ें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हो कि आप क्या सच में वहाँ की कंडीशंस ऐसी है जो आप एग्ज़ाम देने आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है, सब कुछ बंद है, तो एग्ज़ाम कहाँ होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। लेकिन आप बता सकते हो कि हाँ जी कंडीशंस क्या है, कि आप अपनी बातों को रख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और कहीं ना कहीं आयोग भी सारी चीज़ें देखती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देखती है। ठीक है, उनका नज़र हर जगह है, सोशल मीडिया पे, वीडियोस पे, इवन यहाँ तक कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी वो वॉच करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, लेकिन ये है। तो मेरा बस आयोग से बस इतना सा गुजारिश है कि प्लीज़ आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उन बच्चों को भी ध्यान में रखें जो बॉर्डर वाले एरिया से लगे हुए हैं और वो भी एग्ज़ाम में बैठते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे आर्म फोर्स है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी और एनालिसिस पे आता हूँ, और वो ये है कि जो भी लोग, जो भी हमारी सैन्य बल हैं, जो लोग छुट्टियों पे गए थे, अपने घर गए थे या छुट्टियां मना रहे थे, वो सभी लोगों की छुट्टियां कैंसिल हो गई। वो सभी लोग अब आने शुरू हो गए हैं, अपने कैंप में जाने शुरू हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा ब्लैकआउट कल नाइट में बहुत सारे जगहों पे हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ड्रोन मिसाइल का हमला किया गया है, सबको हम लोगों ने भले ही आसमान में ही मार गिराया। हमारे यहाँ का जो आप कह सकते हो सुदर्शन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वो सब चीज़ को ख़त्म कर दे रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तो पहले क्या था कि भैया आपको पता है कि आतंकवादियों ने हमारे यहाँ हमला किया, फिर हमने आतंकवादियों को ख़त्म किया। लेकिन अब ये आप देखो तो पाकिस्तान जो एक नेशन है वो अब इन्वॉल्व हो रहा है, अब वो अब इस तरीके की घटनाएं कर रहा है जिसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, और बस भैया चिल्लम चुल्ली मचाना है। तो अब देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एनालिसिस पैटर्न है, वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। बस मैं यही कहूँगा
कि एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो, उसको स्टॉप मत करना। क्योंकि देखो, यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो ये बात सही है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आयोग खुद आकर के ये ना कहे कि हम एग्ज़ाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और कल जो पब्लिक नोटिस आया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, लेकिन कल का सिचुएशन कुछ और था और कल रात का सिचुएशन कुछ और रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पिछले 24 घंटे में। और यूँ कहा जाए कि आज का जो रात निकला है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदली है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब जो भी मेरे नोन हैं जान रहने वाले, ठीक है, चंडीगढ़ के आसपास वाले एरियाज़ में, तो बात हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि भाई उतनी अच्छी नहीं है चीज़ें, तो आयोग को कंसीडर करना चाहिए और एग्जामिनेशंस वगैरह को लेकर खासकर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेवल करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें करनी है आयोग को वो जल्दी से क्लियर कर ले, ज़्यादा सही रहेगा। और एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बोलूँ तो वो तो 10 को उनका फिक्स है कि हाँ भाई 15 दिन पहले देते हैं। लेकिन ये भी फिक्स है कि जो सिचुएशंस ऐसी हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना शेयर कीजिएगा। एंड जहाँ पे भी है आप सेफ़ रहें, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि ब्लैकआउट के समय कैसे आपको रहना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करनी है, उन तमाम प्रोसीजर को देखें। मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, देख लेना कि टॉर्च वगैरह आपके पास होने चाहिए, रेडियो रखो, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें निकाली हैं तो आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, रखनी चाहिए, ठीक है। और एक दूसरे का आप साथ दीजिए, एक दूसरे के साथ बने रहिए। और पूरा नेशंस हम दोनों पूरा नेशंस हम सब एक साथ हैं। एंड भारत माता की जय और इंडियन आर्मी की जय। जय हिंद गाइस।